वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के एक खंडकाव्य जिसका नाम है रश्मि रथी, उसके महानायक या नायक के चरित्र चित्रण के बारे में। तो दोस्तों, रश्मि रथी जो कि एक खंडकाव्य है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो हम यहाँ पर कर्ण का जीवन के चरित्र चित्रण को या जीवन चरित्र चित्रण को समझेंगे। अर्थ ये है दोस्तों कि आज हम कर्ण के का चरित्र चित्रण किस प्रकार का है, इसे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कर्ण के चरित्र चित्रण को बताने से पहले आप एक लाइन ये जरूर लिखिएगा कि रश्मि रथी के नायक कर्ण हैं। उनका चरित्र चित्रण बहुत ही प्रभावशाली और अत्यधिक स्वच्छ है। इसमें आपकी पहली हेडिंग आएगी दोस्तों, सर्वोच्च चरित्र। कर्ण एक चरित्रवान व्यक्ति है, उसका चरित्र सर्वोत्तम है। उसके चरित्र के आगे किसी का चरित्र नहीं ठहरता। वह एक शूरवीर है परंतु मन से अत्यंत भावुक है। तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध के अंदर एक महारथी था जिसका नाम कर्ण था, या हम कह सकते हैं दानवीर कर्ण था। तो दोस्तों, एक साफ, स्वच्छ और एक मनोरम चरित्रवान व्यक्ति कर्ण जी थे। उनके बारे में ही सर्वोच्च चरित्र हमारा पहला हेडिंग है। अगली हेडिंग आती है हमारी वीर और साहसी। कर्ण एक वीर एवं साहसी व्यक्ति थे। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय जब वे अर्जुन को ललकारते हैं तब कृपाचार्य उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी जाति क्या है। तब वो वीर और साहसी पुरुष अर्थात कर्ण कहते हैं कि आप मेरी भुजाओं के बल देखिए, ना कि मेरी नाम और जाति। तो दोस्तों, ये कहाँ की बात है, थोड़ा सा सुन लीजिए। तो जब सभी राजकुमार पांडवों के और कौरव के सभी शक्ति प्रदर्शन में आए हुए थे और सब राजकुमारों के कला प्रदर्शन को देख रहे थे, उसी समय द्रोणाचार्य कहते हैं कि इस संसार में मेरे शिष्य अर्जुन जैसा कोई धनुर्धारी नहीं है। तब कर्ण ने अर्जुन को ललकारा कि अगर यदि ऐसा वास्तव में है तो वो कर्ण से युद्ध करें और ये बात दिखाएं कि वो इस दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धर हैं। ये बातें सुनकर कृपाचार्य उनसे पूछते हैं कि आप अपनी जाति और अपना नाम बताइए, क्योंकि राजकुमार किसी छोटी जाति वाले के साथ युद्ध करेंगे तो उनका अपमान होगा। तो यहाँ पर यही लाइन थी दोस्तों। मित्रता प्रेमी। अब मित्रता प्रेमी अगली हेडिंग। कर्ण अपने मित्र दुर्योधन से अत्यंत प्रेम रखता था, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण की जाति अपमान होने से रक्षा किया था, जिसके बाद वह दुर्योधन को परम मित्र मान लेता है और अंत समय तक मित्रता निभाता है। तो दोस्तों, उसी समय जब कृपाचार्य ने उससे पूछा कि आप जो हैं वो किस जाति से हैं, उसी समय उन्होंने उसका कर्ण का अपमान करना चाहा। तो दोस्तों, दुर्योधन ने तुरंत आकर उसे अंग प्रदेश का राजा बना दिया और फिर युद्ध के लिए निमंत्रण करवाया। इसका एहसान कर्ण ने माना और जीवन भर के लिए उसने दुर्योधन का साथ देने का प्रतिज्ञा किया। अगला लाइन हमारा आता है दोस्तों, गुरुभक्त। कर्ण के भीतर गुरुभक्ति का गुण भी विद्यमान है। जब कर्ण के जांघ पर कीट काट कर भीतर घुस जाता है, फिर भी वह गुरु की नींद टूट न जाए इसलिए पैर भी नहीं हिलाता, और जब उसके गुरु की नींद टूट जाती है तो वह अपनी वास्तविकता बताता है और गुरु उसे आश्रम से निकाल देते हैं, और उसके बावजूद वह गुरु के चरण की धूल लेकर चला आता है। तो ये घटना तो आप लोगों ने भी पहले सुन रखी होगी कि एक बार कर्ण परशुराम जी के पास जाता है और कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, और उनसे विद्याएं सीखता है। उस समय परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही विद्या दिया करते थे, इसलिए जब उन्होंने जाना कि कर्ण नहीं है ब्राह्मण, तो उन्होंने
उसे श्राप दे दिया कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी मेरे विद्या की, उसी वक्त तुम इसे भूल जाओगे और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। और इसके बावजूद भी वह उनके चरण की धूल लेकर चला आता है। अगली हेडिंग आती है हमारी दोस्तों, दानवीर। कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। वह एक परम दानी है। जब इंद्र ब्राह्मण वेश धारण कर उससे कवच कुंडल मांगने आते हैं तो वह निसंकोच दान कर देता है। तो दोस्तों इसमें क्या आशय है, तो याद रखिएगा कि अर्जुन के धर्म पिता इंद्र थे। उन्होंने अपने पुत्र की जान की रक्षा के लिए ही कर्ण से उसका कवच कुंडल मांग लिया था। तो दोस्तों अगली हेडिंग आती है हमारी, महान योद्धा। तो कर्ण एक महान योद्धा था। वह पितामह के बाद कौरवों का सेनापति बना और उसने युद्ध में हाहाकार मचा दिया था। यहाँ तक कि उसकी प्रशंसा स्वयं श्री कृष्ण भी करते थे। ये इसमें क्या आशय था तो आप जान लीजिए। पितामह भीष्म का हमेशा से कहना था कि जिस प्रकार से पांडवों को श्री कृष्ण मिले उसी तरीके से कौरवों को कर्ण मिला, और जब तक कर्ण युद्ध करेगा मैदान में तब तक वो नहीं जाएंगे, और यदि वो जाएंगे तो कर्ण नहीं जाएगा। यही उनकी डिमांड थी, जिसकी वजह से जब तक पितामह भीष्म लड़े तब तक कर्ण मैदान में नहीं आया था, और सैया पर लेट जाने के बाद पितामह भीष्म के बाद वो सेनापति बना और कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं दोस्तों कि कर्ण एक महान व्यक्तित्व का धनी पुरुष था। वह एक पराक्रमी, शौर्यवान और दानवीर व्यक्ति था। उसका चरित्र बहुत ही शौर्यशाली और उसका कृत्य एक कर्मशाली पुरुष का था। दोस्तों यहीं से हम रश्मिरथी के महानायक कर्ण का चरित्र खत्म करते हैं।